नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ गिल्लू पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम गिल्लू पाठ की शुरुआत करेंगे। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी है। आपको मेरा प्रणाम। मैं दीपा हिबारे, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। लेखिका महादेवी वर्मा एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर देखती है, 2 कौवे गमले की ओर खेल रहे थे। यहाँ काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। तो बच्चों, काकभुसुंडी का अर्थ है पक्षियों के गुरु को कहते हैं। हमारे पूर्वज पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में आते हैं। दूरस्थ प्रियजनों को भी आने का संदेश देते हैं। एक दिन गमले और दीवार की संधि में छिपा एक छोटा सा जीव घोंसले से गिरा। लेखिका ने उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के बाद पानी की बूंद डालने पर तीसरे दिन वह स्वस्थ होता है। नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखता है। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा था। 2 वर्ष तक वहीं घर रहा। जब लेखिका कुछ लिखने बैठती थी, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। भूख लगने पर चिक चिक आवाज़ करता। काजू या बिस्किट मिलने पर वह अपनी दांतों से कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। एक दिन गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर न जाने क्या कहने लगी। तभी लेखिका उसे बाहर छोड़ती है। वह बाहर जाते ही खेलने लगता है। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहा। हर रोज़ ठीक 4 बजे खिड़की से अंदर आकर अपने झूले में झूलता रहता। लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिपता। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे जिनका उनसे लगाव था। लेखिका जब भी खाने बैठती तब थाली से एक एक चावल बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। उसी बीच लेखिका को मोटर दुर्घटना से घायल होकर अस्पताल में रहना पड़ा। तब लेखिका की अनुपस्थिति में वह बहुत ही उदास रहने लगा। वर्मा जी को अस्पताल से घर आकर देखने पर जब वह झूले की सफाई करती है तो उसे बहुत सारे काजू भरे मिले। उसका प्रिय खाद्य काजू खाना कम हुआ था। उनकी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। गर्मियों में ठंडक पाने के लिए सुराही पर लेटा रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। वह कुछ भी नहीं खाता, न बाहर आता था। गिल्लू के पंजे ठंडे हो रहे थे। वर्मा जी जागकर हीटर जलाकर उसे उष्णता देती है, लेकिन प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। आज के संदर्भ में जहाँ मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षियों की जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, वहाँ महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा, प्रेम भाव जगाने की दिशा में प्रयत्न सिद्ध होता है। तो बच्चों, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।